एक लेडी है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। हद हो गई। यहाँ पहले हरिहर मंदिर था, वहाँ पे मैंने मस्जिद बनाई। वर्ल्ड में हिंदुस्तान में ही सिर्फ हिंदू हैं। 377 समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाबर छक्का था, उसने 6 औरतों से शादी वैसी कर ली। हम हरिश्चंद्र के नहीं, प्रभु श्री राम के औलाद हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान। 21 साल का बंदा 1.5 लाख कमाने वाला हूँ। तो संभल में जो 4 लोग मारे गए उनको कहा जा रहा है कि पुलिस ने टारगेट किया था। आरएसएस के लोगों ने, आपने देखा होगा मीडिया पे, आरएसएस के लोगों ने ना पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, उनकी वर्दी तक उतार के फाड़ दी। उसका कोई एक्शन नहीं लेगी। मतलब लेकिन मैम संभल में पत्थरबाजी की गई, पूरा जितना भी था सिस्टम पे पत्थरबाजी। अब एक बात बताओ, मैंने वो भी देखी थी वीडियो, उसमें शासन पे पत्थर को मना कर रहे हैं कि मैडम तुम्हें को गोली दिखेगा, पत्थर नहीं दिखेगा संभल में। मैडम को गोली दिख गया लेकिन संभल की सड़कों पे पत्थर नहीं दिखा इनको। ठीक है ना? एक मिनट मैम से थोड़ा सवाल है। क्या सुनिए क्या गोली प्रशासन ने मारे? हाँ, और किसने मारी? हाँ, देखा। देखिए, मैं सरकार और प्रशासन से अनुरोध करूंगा, कृपया जांच करें, क्योंकि प्रशासन ने गोली नहीं चलाई। भीड़ में से कट्टा चला है, भीड़ में से छर्रे चले हैं, भीड़ में से चला है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गोली निकली है वो तमंचे की गोली है और वो भीड़ से छर्रे है। ठीक है ना? और पुलिस देसी छर्रे नहीं रखती। योगी की पुलिस देसी छर्रे लेके नहीं चलती। अभी अजमेर योगी की पुलिस, मतलब पुलिस भी उसकी हो गई, योगी और सीएम है, मुख्यमंत्री है वहाँ के, तो प्रशासन जो है योगी के अंडर ही वहाँ है। नहीं सुनिए मैम, एक इधर से बोलो, उधर नहीं से सुनिए चिल्लाने से क्या होगा? नहीं, क्या सोच रहे हो? एक लेडी है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, एक लेडी है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। हद हो गई, हद हो गई। ये जो कह रहे हैं ना, एक बात बताइए, नहीं बुलंद की बात नहीं है, जो चीज गलत है इस देश में क्या है ना कि आप किसी नेता, मैम सुनिए ना, अरे बहुत बढ़िया है हालत। मैं बताऊं आपको कैसे? चटनी भी होगी ना। मैडम एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाओ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मैम, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं। आप प्रूफ निकालिए तब तक एक मिनट देता हूँ। ये दाल रोटी की बात करे है ना, देखिएगा मैडम, अरे मैम जरा सुन लीजिए। मैम एक बार आपने दाल रोटी की बात करी है ना, अभी 25,000 कुछ देर पहले आया मेरे अकाउंट में, अब 25,000 आने वाला है। मैं 21 साल का बंदा 1.5 लाख कमाने वाला हूँ। YouTube चैनल चलाता हूँ, मेरे अंडर 3 लोग काम कर रहे हैं। क्या आपके घर वाले कोई ऐसे ना? हमारे घर में नहीं है। तो देश को कैसे आप देश में कोस सकते हैं कि देश डूब गया है? कैसे कोस सकते हैं आप? पर कैपिटा इनकम हमारा देश में 2014 के पहले 85,000 था, अभी 1,72,000 है। समझे? डेली की मजदूरी देख के पता लगता है। मैं YouTube से नहीं हूँ, मैं एक कॉमन आदमी हूँ। मैं एक वो बोल रहे हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते। आर्टिकल 19 बने अधिकार है बाबा, बोलने दो। हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैम क्या कहेंगी? अभी जो अजमेर शरीफ दरगाह है मैम, इस तरीके से मुंह चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसे हम भी बोल सकते हैं। तो मैम सवाल पे आते हैं। मैम अजमेर शरीफ दरगाह है, वहाँ पे अब क्या कहते हैं, कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे पहले शिव मंदिर था। आप क्या कहेंगे इसके? तो हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर ढूंढते हैं। राम मंदिर यहाँ इसलिए ढूंढ रहे हैं ना कि बाबर का नाम सुने हैं, बाबर नामे में लिख के गया है वो कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था, वहाँ पे मैंने मस्जिद बनाई और उसके बाद रिपोर्ट याचिका दायर की गई विष्णु शर्मा के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा। जब सर्वे करने जाती है एएसआई की टीम तो वहाँ पर पत्थर इकट्ठा मिलते हैं। भाई कैसे? हाउ? मैम क्या कहेंगी आप इसको लेके? मतलब इतने हजारों की संख्या में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, वही प्रशासन पे हमला करने के लिए जो संभल में घटना हुई है? देखो, मेरे को उसके बारे में नहीं पता। मैं ना वहाँ रहती हूँ, ना मुझे नहीं पता। वही बात बोलूंगा, मैडम आप फिर पत्थर की बात कर रहे हैं। मैडम चप्पल भी है, सब कुछ है। जिसने चप्पल और पत्थर मारे हैं, जिसने भी हाथ में पत्थर उठाए हैं, मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा सबको गोलियां मारो सालों को, जिसने भी पत्थर मारे हैं। फोटो भी जारी हो चुकी है, जो भी दंगाई थे ना उनका पिक्चर्स भी जारी हो चुका है। पिक्चर भी उनका मैम जारी हो चुका है। फोटो लगाया जा रहा है। जो भी दंगाई थे ना, जो संभल में हमला किया गया था, जितने भी दंगाई उसमें सब हकीकत बात है। हिंदुस्तान में शुरू से देखते आ रहे हैं, हर मूवी में बनता है पाकिस्तान मुसलमान का देश था और पाकिस्तान ही आता
आतंकवादी होते हैं, ठीक है। नथुराम गोडसे देश था नहीं, उसको देश बनाया गया, उनको दिया गया। अभी हुआ नहीं, चिल्लाने की हाँ बोलिए ना, बोलिए। अड़ंगा देने की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। माइक को खींच रहे हो, मुद्दे को भटका देते हो। आप ले लीजिए। जितने भी लोगों को मारा था ना, महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा था, इंदिरा गांधी को एक बुढ़िया ने मारा था, वो भी हिंदू थी। मतलब जितने भी लोग मारते हैं हिंदू देश के नेताओं को, और नाम किनका आता है? मुसलमानों का। मुसलमान आतंक में मुस्लिम देश को आजाद कराने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान थे। अब ये बोलेंगे ना इंडिया गेट पे जितने भी नाम लिखा हुआ है ना सारे मुसलमान, वो सारे के सारे सुनिए वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया, जवाब ले लीजिए ना। ये बोलेंगे इंडिया गेट पे जितने भी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है सारे के सारे देशभक्त, मैं बताता हूँ वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले थे। वो अपने देश के लिए काम नहीं करे थे, वो अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़े थे, हमारे भारत के लिए नहीं लड़े कभी। बोलिए ना। शहादत देखिए, जिन भी मुसलमान भाइयों ने शहादत दी, देश के लिए लड़े, उन्होंने अपना वोट दे करके अलग देश की मांग भी कर दी थी कि हमने शहादतें दी हैं, हम स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लड़े हैं, हमारे को पाकिस्तान दे दिया जाए, और वो लिया। उसके बाद भी जो अपनी खुशी से अपने मन अनुसार भारत में रहे, वो ये चीजें नहीं बोले तो अच्छा है। अब एक बात बताइए, ये संभल में जो भी हो रहा है या अभी अब बहराइच में जो भी हुआ, इसके अंदर आप ये देखिए कि मुसलमान का नाम तभी आता है मैडम जब मुसलमान उसमें शामिल होता है। ये इतनी भीड़ इकट्ठी होना कोई आम बात तो नहीं है। आप हम ये जितने खड़े, हम तो वहां नहीं थे, जबकि संभल का सर्वे तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था। और ये हमारे नेता विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, ये जितने उनके फॉलोवर्स कह सकते हैं जो अपनी अपनी मनमर्जी से नेता को चुनते हैं, ये सारे कह रहे थे ना देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। मोदी जी को सीटें भी कम आई, 240 हो गई उनकी। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर्वे कराने का, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे संविधान के तहत दिया गया ना, तो उसका तो पालन करना चाहिए। उसमें इतनी भीड़ कहां से आ जाती है और इतना पत्थर कहां से आ जाता है? कभी हम इस विषय में जाते हैं पुलिस वाले कितने जख्मी अस्पतालों में पड़े हैं, कभी हम उस विषय में जाते हैं कि उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी कोई ना कोई पूछने वाला है घर में, वो अनाथ नहीं है कि उन्होंने अगर पुलिस की वर्दी पहन ली तो कोई भी आए उनके खोपड़े फाड़ जाएगा, उनके सिर फाड़ जाएगा। यही दशा हमने कश्मीर में भी देखी थी एक काल में, जब सेना को पत्थर मारे जाते थे। लेकिन आज वो पत्थर तो नहीं मारे जा रहे, आप हो हम हो हैं तो इस भारत के नागरिक ना, हम अपनी पुलिस को अपनी सेना को पत्थर की बात करनी चाहिए ना, हित की बात क्यों नहीं करते हैं? हर कोई बोलता है मुसलमान गलत है, क्यों बोलता है? नहीं, देखिए जो बोलता है सीधे उंगली यूं करते हैं कि मुसलमान गलत है, इसका क्या मतलब है? ये देखिए मुसलमानों में से कलाम साहब भी निकले हैं, वो हर एक के दिल में है। बिस्मिल्लाह खान साहब भी निकले हैं, वो भी दिल में है। वीर अब्दुल हमीद जो सेना के जवान शहीद हो गए थे, वो भी दिल में है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया, उन्होंने इज्जत मान अपना बढ़ाया। मेरी बहन है, ये अगर अच्छी बात बोलेंगी, फैक्ट बात पे बात बोलेंगी, देश हित की बात करेंगी तो सम्मान होगा। लेकिन अगर ये बोला जाएगा नहीं वो तो हमारे थे ही बंदे, पत्थर मारेंगे ही पुलिस को, वो तो करेंगे ही ऐसी, मतलब कई बोलते हैं मैडम, कई आप देखिए ना सड़क कैसे भरी हुई है। सड़क दिखाओ ना, सड़क भरी होने से मतलब इन्होंने मुसलमान पे कुछ पूछा था। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ठीक है, और मुसल्ले ईमान था कलाम साहब में, मैं उनको मानता हूँ। कसाब में नहीं था, मैं नहीं मानता हूँ। जो कलाम की सोच रखेंगे मैं उनका सम्मान करूंगा, जो कसाब की सोच रखेंगे उनका तमाम करूंगा। अजमेर शरीफ जो दरगाह है, हाँ मैम देख लीजिए मैडम, हम गमले रखते हैं, पौधे रखते हैं ग्रीनरी बनाने के लिए, ये ईंट पत्थर कौन रखता है? ये ड्रोन का शॉट लिया हुआ है और ये सर्वे रिपोर्ट कर रही है, जो जांच कमेटियां वो लेके कर रही हैं, आप और हम अपने फोनों से नहीं बना रहे। तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए, इसको डिनाई क्यों करना है? आपको पता होगा विकास दुबे जो बदमाश था उसका एनकाउंटर हुआ था यूपी के अंदर, लेकिन किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया, किसी ने नहीं कहा विकास दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और वो हिजबुल्लाह 10,000 किलोमीटर दूर पड़ा, उसके लिए यहाँ पर रैलियां निकाली जा रही थी। तो यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं उनकी यहाँ पे जो होती है निंदा करी जाती है। ऐसे मुसलमानों को बोला जाता है कि आप गलत कर रहे हो। आप भारत को बोलो, भारत हमारा पहली अर्थव्यवस्था पे आए। अजमेर शरीफ दरगाह है, उसके नीचे शिव मंदिर था, ऐसा बता रहे कुछ हिंदू समुदाय के लोग। वो तो पता नहीं क्या क्या बताते रहेंगे। इतनी पुरानी व्यवस्था को, मतलब बाबर को लेके, बाबर ने लोगों को मारा था तो वो उसका हमें देंगे, हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा कुल मिलाकर। नहीं, उसकी गलती तो सुधार सकते हैं। हाँ तो सुधारोगे ऐसे? अच्छा मैडम, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, एक वो बच्चा मोबाइल चोरी करता है और वो अपने घर चला जाता है। उसका बाप कहता है ये मोबाइल तू चोरी करके लाया? कहता है हाँ लाया हूँ।
इतने में जिसका मोबाइल होता है वो पहुंच जाता है, कहता है आपका लड़का मेरा मोबाइल चोरी करके लाया है, वो मुझे दे दो। कहता है मुझे पता है मेरा लड़का ये चोरी करके लाया है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। सेम एज इट इज। गलती नहीं हो सकती, इनकी बात नोट करो, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आप हरिश्चंद्र के औलाद है। तो मैंने इन पे सीधी सी जवाब दिया है, हम हरिश्चंद्र के नहीं, प्रभु श्री राम के औलाद हैं। हमसे गलतियां होगी भी ना तो हम माफी मांग लेंगे, सीधी सी बात है। हम बाबर और तावर को नहीं मानने वाले हैं, सीधी सी बात है। 40-45 हजार से ज्यादा गलतियां की गई है, ठीक है ना। अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है, तो स्वीकार करो ना कि गलती। ये कह रहे बाबर छक्का था, उसने 6 औरतों से शादी वैसी कर ली। अरे एक लड़का से भी शादी किया तो वो भी तो मानिए। जिसके नाम पे ये मस्जिद बनाई थी बाबरी, ये बाबरी नाम ही उसका था। आप इतिहास पढ़िए। और मैं मैडम को तो यही कहना चाहूंगा कि आपको बाबर में, अकबर में, शाहजहां में जाना कि आप नई पीढ़ी हो, एजुकेटेड हो। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, आप भी तो अभी बाबर की बात तो आपने ही छेड़ी है। वो बोल रहे हैं, उन्होंने मैं समझ रहा हूँ कि 377 लागू होना चाहिए, हो जाएगा, सरकार काम कर रही है उसके ऊपर, लेकिन अब बाबरी नहीं होगा। 377 सरकार काम कर रही है, लोगों को जरूरत है, बाबर के सोच वाले लोगों को मैं बात कर रहा हूँ। 377 समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा मैम, असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा है अगर हम बोल दें कि किसी मंदिर के नीचे हमारी मस्जिद है तो क्या सरकार तुड़वा देगी? आप इसको लेके क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ करवा लो एक बार। अगर आपका सब निकला तो तुम्हारा हमारे कुल मिला के वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में ही सिर्फ हिंदू हैं। इससे ही पता चल जाता है कि इस्लाम ज्यादा है या क्या ज्यादा है। पहले सबसे पहले कौन सा आया है? 1400 साल पहले ही आया है ये, और क्या उससे पहले सबसे पुराने ये बोलते हैं ना। कब्जे हैं वो सारे, अरे वो कब्जे हैं, मार दिए आक्रामकों ने। हाँ, अरे एक बात बताओ, नहीं है तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पूरा परिवार क्यों मारना पड़ा? सनातन बचाने के लिए।